मेरा पहला सवाल सुशांत सरीन आपसे है, इस वक्त की स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है, क्या चुनाव फंस चुका है अमेरिका में? नहीं, मेरे ख्याल स्पष्ट तरीके से चुनाव तो फंसा हुआ है। अब ये किस करवट बैठेगा ऊंट, ये तो मेरे ख्याल चंद दिनों में पता लगेगा। लेकिन रोहित, जो एक चीज बड़ी स्पष्ट हो गई है वो ये है कि ये जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है, ये जो मन घड़त कहानियां बनाता है, अपनी जो चाहत है उसके हिसाब से अपना आंकलन करता है, अपना एनालिसिस उस हिसाब से करता है, पत्रकारिता को छोड़ करके एक्टिविज्म करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल उसकी पोल काफी हद तक खुली है इन चुनावों में, क्योंकि अगर इन सब की बात मानी जाती तो ये तो चुनाव जो था होने से पहले ही डिसाइडेड था कि बाइडेन साहब जीत रहे हैं। लेकिन अभी तो कांटे की टक्कर है और कुछ बताया नहीं जा सकता कि कौन अल्टीमेटली इसमें जीतेगा। हो सकता है वोट ज्यादा बाइडेन को मिले लेकिन जीत ट्रंप की हो, या उससे उलट भी बात हो सकती है, ये कहना मुश्किल है अभी। लेकिन ये जो मेरे ख्याल है या आपकी विशफुल थिंकिंग है? सर, ये आपका आकलन है सुशांत जी या नहीं, आपकी इच्छा है? नहीं यार, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे अमेरिकी मीडिया में, उससे तो स्पष्ट तौर पर यह आ रहा था कि 10-12% का लीड है बाइडेन के पास। अब जो हम नतीजे देख रहे हैं उसमें तो हार्डली 1-1.5% का लीड है बाइडेन के पास। वो भी पलट सकती है बात। 3-4 स्टेट्स में सब कुछ बात आके रुक गई है। अगर हम जो पहले का एनालिसिस था उसको देखते तो उससे तो ये महसूस हो रहा था कि ये रेगन के इलेक्शन के बाद ये सबसे बड़ी विजय होगी अमेरिका में। हम और यशवंत अभी थोड़ी देर पहले एक और प्रोग्राम में आपस में बात कर रहे थे और यशवंत भी ये कह रहे थे कि देखिए इतना कुछ जो नजर आ रहा था हमारे को, उससे तो यही लग रहा था कि बाइडेन जीत रहे हैं। मतलब आप यशवंत को पहले सेट कर चुके हैं कहना ये दूसरे चैनल पे। मेरा उसमें कहना ये था कि आपकी बातों के अगेंस्ट कुछ ना बोल दें, दिखाया जा रहा था सेफोलॉजिस्ट होके भी। नहीं, देखिए हम लोग वही देख रहे थे जो हमको दिखाया जा रहा था। तो हम लोग वहां पर बैठ के तो नहीं देख रहे थे, हमको तो जो दिखाया जा रहा था वही हम देख रहे थे, और जो दिखाया जा रहा था उसकी पोल अभी खुल रही है चुनाव। नहीं, लेकिन यशवंत देशमुख तो सेफोलॉजिस्ट और न्यूज चैनल ये तो हर तरफ गाली खाते हैं ना, जैसे ही उनका आकलन, उनका ओपिनियन पोल या उनका एग्जिट पोल गलत साबित हो जाता है। अगर अमेरिका में भी ऐसा होता है कि जो ओपिनियन पोल्स थे वो गलत साबित हो जाते हैं, तो ये कौन सा बहुत बड़ा कमाल होगा? ऐसा पहले भी होता रहा? नहीं, होता रहा है, लेकिन एक नंबरों का और नैरेटिव का अपना एक अलग सिद्धांत भी चलता है रोहित। समस्या ये है, जैसे मैं तो आंकड़ों में देख रहा था और मुझे दिक्कत वहां पे हो रही थी जब वहां के लिबरल मीडिया के उसमें टेक्सास जैसे स्टेट को स्विंग स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया जाए और 3 महीने तक इसके ऊपर नगाड़ा बजाया जाए कि अब तो मामला इतना एक तरफा हो गया है, इतना एक तरफा हो गया है कि टेक्सास भी स्विंग स्टेट की श्रेणी में आ गया। ये कुछ भारत की भाषा में बोले तो ये उस तरीके की नैरेटिव पैडलिंग हुई कि बीजेपी अगर हार रही है, यानी इतनी बुरी तरह हार रही है कि गुजरात भी जो है बीजेपी हार रही है। ये इस तरीके की बात का जो मतलब आप एक नैरेटिव सेटिंग का एक अजीबोगरीब खेल मुझे अजीब सा दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि खुद लिबरल नैरेटिव के लिए बहुत घातक है। घातक इसलिए है क्योंकि बराक ओबामा ने भी इस बात को बोला रोहित वहां पर कि लिबरल्स जो है वो सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड की तरह काम कर रहे हैं, यानी समाज में अगर आप हमसे सहमत नहीं हैं तो आप फासिस्ट हैं, अगर आप हमसे सहमत नहीं हैं तो आप इलिबरल। इससे बड़ी इलिबरल थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है कि आप जो आपसे सहमत नहीं है आप उसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी और सारी बातें तोहमत कर दें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका में ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में ये समस्या आ रही है कि एक सेंट्रिस्ट मॉन वोटर जो है, जो ना राइट है ना लेफ्ट है, बड़ी तादाद में एक सेंट्रिस्ट वोटर भी होता है जिसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पसंद आते हैं वो, लेकिन एक अजीब ढंग का नैरेटिव चल रहा है जिसमें धीमे धीमे उस एलिटिज्म में उस सेंट्रिस्ट वोटर को लेफ्ट लिबरल ढकेल रहा है राइट की ओर। अगर ये ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए नतीजे आज जो आते वो लगभग एक तरफा आते, नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ है ऐसा जो बहुत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप अपनी पकड़ बना के बैठे हुए हैं।
अंतर ये पड़ा है कि पिछले 4 साल में जो फॉल्ट लाइंस अमेरिका की थी, जो वहां के समाज के अंदर लाइनें खींची हुई थी, वो और गहरी हो गई। तो जीतेंगे कि नहीं ट्रंप? आपका आकलन क्या कहता है? तगड़े रिपब्लिकन हो गए, जो डेमोक्रेट थे वो और तगड़े हो गए हैं डेमोक्रेट। आपका आकलन क्या कहता है यशवंत जी? जी, आपका आकलन क्या कहता है? ट्रंप जीतेंगे कि हार जाएंगे? देखिए, हम बहुत साफ शुरू से इस बात को मान रहे थे कि ये ट्रंप साहब इसको लीगल बैटल में लेके जाएंगे और उसमें जाने से केवल एक ही चमत्कार वो रोक सकता है, वो ये कि बचे हुए राज्यों में एक तरफा जीत बाइडेन इस तरीके की हासिल करने लगे सच में, जिससे ये नैरेटिव हो जाए कि नहीं साहब ये इलेक्शन तो ट्रंप हार गए। लेकिन वैसा हुआ नहीं है, नहीं हुआ है। फ्लोरिडा तक तो 3 पॉइंट से जीत गए ट्रंप, जिनको कल रात तक बोला जा रहा था कि बाइडेन वहां पे आगे चल रहे। ओहायो में क्या हुआ? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य, क्योंकि ये आपको वहां की नब्ज बताते हैं। ओहायो में ट्रंप का इस तरह से जीतना एक वर्किंग मिडिल क्लास वाला राज्य है, जहां पे ट्रंप का जीतना कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था के मुद्दे भारी पड़ गए हैं कोरोना वाले मुद्दे पे, जो सारा का सारा मुद्दा बनाने की कोशिश। लेकिन यशवंत जी, इसको हमने आपको आज क्यों आमंत्रित किया? इसलिए कि हम ओहायो की, फ्लोरिडा की, विस्कॉन्सिन की, पेंसिल्वेनिया की बात नहीं करके भारतीय लोगों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय तरीके से अमेरिकी चुनाव कैसे होता है और अभी वहां क्या हो रहा है, इसको समझा सकें। तो मैं आपसे अगर सामान्य तरीके से हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट लगाते हुए पूछूं, तो क्या मैं ये मानूं कि अगर ट्रंप हार जाते हैं तो फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि भाई जीत जाते तो ईवीएम की जय जयकार और हार गए तो ईवीएम खराब है, इसलिए चलो हम तो कोर्ट जाएंगे? पिछली बार उन्होंने आधा चुनाव गिनती होने से पहले कह दिया था कि हम जीत गए हैं, आओ जश्न मनाते हैं। ये बात केवल ट्रंप पे लागू नहीं होगी, ये बात डेमोक्रेट्स पे भी लागू होगी, बाइडेन पे भी लागू होगी। वो तो कह रहे हैं, और भी ज्यादा खिसियाहट, वो तो कह रहे हैं कि हम पिछली बार दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक के पिएंगे, हम रुके हुए हैं, हमें जल्दी नहीं है। लेकिन ये जो नतीजे हैं, ये दूध और छाछ वाले नहीं हैं। उनको जिस तरीके से जीतना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनकी इंटरनल स्ट्रेटेजी बहुत बड़े तरीके से फेल हुई है।